ओके। सो हेलो भाई, क्या हाल हेलो चाल है भाई। आपके? क्या नाम है भाई? आपका नाम बताइए। नोमान। मेरा नोमान। नाम नोमान सैयद है। और कौन से कोर्स में भाई आप? मैं अभी साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। ये अच्छा। मेरा सेकंड प्रोग्राम है। अच्छा। और फर्स्ट प्रोग्राम में मैं आया था 2023 जैन इंटेक में। अच्छा। वो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। सही। कैसा रहा अभी तक डीसी का सफर? डीसी का कैसा है मतलब सफर कॉलेज? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है। हम्म। बहुत चीज़ें सीखी है। हम्म। लाइक ग्रो करा है। जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, वो चीज़ें मैंने अचीव की है। लाइक तो मतलब एजुकेशन वाइज अच्छा है मतलब? एजुकेशन वाइज आई फाइंड इट्स द बेस्ट। ओके। जॉब का क्या सीन है? लोग कहते हैं कनाडा में जॉब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं है, तो आपकी जॉब। जॉब के लिए मैं यही कहूँगा, जॉब्स तो है, हम्म। तो स्ट्रगल्स तो हर जगह है। हाँ। देखो, तुम कहीं भी मूव हो गए, अगर फर्स्ट टाइम मूव हो रहे हो, इवन दो इन इंडिया, अगर कंपटीशन बढ़ता है तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है अलग से। तो ओके। और उसके भी वेज इम्प्रूव होते रहते हैं, कैसे जॉब ढूंढनी है। तो तो सुना आपकी कोऑप भी लग गई है पढ़ाई करते हुए? हाँ, मेरी पढ़ाई करते हुए कॉप लग गई थी। हाँ। एक्चुअली कॉप एज अ कॉप मतलब को, कोऑप नहीं कहेंगे, हाँ, इंटर्नशिप लग गई। इंटर्नशिप कहेंगे, हम्म। क्योंकि लगी थी मेरी सेकंड सेमेस्टर में लगी थी। ओके। तो सेकंड सेम, इंटर्नशिप जो हाँ, लगी। इंटर्नशिप हाँ। लगी थी। हाँ। क्या अलग करा कोऑप के लिए, मतलब इंटर्नशिप ढूंढने के लिए? इंटर्नशिप तो हाँ। यही था कि जब से लाइक जब इंडिया से फर्स्ट टाइम आए ना, तो हाँ। हमें पता था कि हाँ। जैसे हमने भी सोशल मीडिया देख के आए थे कि भाई कनाडा में जॉब्स नहीं है, हाँ। फील्ड जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, हाँ। ग्रेजुएट होके भी लोग वही ऊबर कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो मन बना लिया था कि भाई जल्द से जल्द एटलीस्ट फील्ड जॉब तो लेनी ही है। सही है। ग्रेजुएट होने से पहले भी एक, या ग्रेजुएट होने के बाद भी। मैक्सिमम मेरा टारगेट ऐसा था कि रोड मैप, कि अगर मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ 2 कोर्स के बाद, तो मैक्सिमम 2 मंथ्स दूंगा अपने आप को। हम्म। 2 मंथ्स के अंदर मेरे को, या उससे पहले जॉब्स ले लेनी अपनी है, फील्ड फील्ड की जो जॉब लेनी है। एंटर कर लेना है मेरे को। हाँ। क्योंकि हम लाइक 40-50 थाउजेंड डॉलर लगा रहे हैं, तो उसके हम्म। बाद भी फिर वही सबवे वगैरह कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। तो वही था। तो मैंने आते ही अपना लाइक नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी। और ओके। पहले सर्च आउट किया कि एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो तो पहले, नेटवर्किंग, अगर नेटवर्किंग की बात करें तो कैसे नेटवर्किंग स्टार्ट सो करी मतलब? नेटवर्किंग है, फर्स्ट है कि सबसे पहला इजी नेटवर्क था कि हमारे प्रोफेसर्स। ओके। तो लाइक प्रोफेसर्स थे कि जो एक्चुअली में, हमें पता है कि कनाडा में ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और आपको एज अ अलॉन्ग साइड वो आपको पढ़ाने आते हैं। सही है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स ऐसे ही होते हैं कि जो फुल टाइम प्रोफेसर्स नहीं होते, कि लाइक ओनली टीचिंग प्रोफेशन में है। हम्म। वो एज अ कंपनी में या किसी भी मैनेजर पोजीशन पे या किसी भी अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको पढ़ाने आ रहे हैं। सही है। तो वो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि करंटली मार्केट में क्या चल रहा है, करंटली इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है। तो उनसे मैंने नेटवर्किंग बढ़ाई, उनसे लाइक प्रोफेसर से जाके बात करना, उन्हें अपना इंटरेस्ट बताना, कि आपको उनसे रेफरेंस मिलेगा कि नहीं। आप अगर उनसे जाके पूछो कि मेरा फ्यूचर गोल ये है, मैं हम्म। ये फील्ड में जाना चाहता हूँ, हम्म। तो मैं क्या करूँ, तो आपको रेफरेंस देंगे। क्या हाँ, क्या करना है, क्या क्या सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट, करनी है, क्या हाँ, रोड मैप है ना रोड सब। मैप है। तो क्योंकि उन्होंने लाइक वो एक जर्नी से हो चुके हैं, लाइक, तो हाँ, वो अपने उन्हें पता एक्सपीरियंस से होता है। ज्यादा बेहतर हाँ, बताएंगे। तो और करंटली मार्केट में है, तो वो लोग ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि जहाँ वो लोगों को रिक्रूट करते हैं, सही बात है। तो कंपनीज के लिए रिक्रूट करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसी होती है, हम्म। रेज्यूमे कैसे बनाना है। हम्म। तो उनसे, तो अगर उनसे नेटवर्किंग है तुम्हारी, तो वो तुम्हें अच्छे से लाइक वो समझा पाएंगे। सही और बात है। अपने आप पे बेटर लाइक इम्प्रूवमेंट करो। तो उसके रिलेटेड मैंने अपना लाइक 4-5 मंथ्स अपने को दिए, खुद ओके। को और स्किल्स इम्प्रूव की। ओके। उसके रिलेटेड फिर अपना इंटरेस्ट बनाया, फिर अपने लिए अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया कि मैं खुद को प्रेजेंट कर सकूं किसी के सामने, कि लाइक एज अ फ्रेशर भी मेरे पास कुछ है हाँ। जो कंपनी के लिए वर्थफुल हो सकता है। तो कैसे, मतलब कैसे स्किल्स वगैरह इंप्रूव करें, स्किल्स किसी का, वेबसाइट पे करी या हाँ, प्रोजेक्ट बनाया, क्या देखो, करा मतलब? यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन। सही है। क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ, टाइम पास की चीज़ें भी है, हम्म। और लाइक सीखने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सही जैसे है। मैं लाइक क्लाउड में, मेरे को क्लाउड इंजीनियर में मेरे को हम्म। इंटरेस्ट है कि क्लाउड रोल में जाना है। हम्म। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए मुझे जो भी चीज़ें सीखनी थी बेसिक्स, हम्म। तो यूट्यूब पे वीडियोस है, पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं फ्री में। आपको ओके। पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है। सही तो है। लाइक यूजुअली आप जाओ, उस पर सीखो। हम्म। फिर प्रैक्टिकल्स के लिए भी प्लेटफॉर्म्स है हम्म। बहुत सारे, लाइक स्टूडेंट अकाउंट्स मिल जाते हैं आपको। आप अपना खुद का स्टूडेंट अकाउंट बनाओ कॉलेज की आईडी से, यहाँ पे कॉलेज की आईडी मिलती है, तो आपको फ्रीली ईयरली जो स्टूडेंट अकाउंट्स होता है कुछ क्रेडिट्स के साथ, वो मिल जैसे कि जाता एग्जांपल। है। एग्जाम्पल है एजर। ओके। एजर पे आप जाओ, अपनी हम्म। कॉलेज की मेल आईडी देके हम्म। उससे अपना अकाउंट बनाओ, तो आपको एक बेसिक अकाउंट मिल जाएगा। जिस पर आप प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस सकते कर सकते हो, हैं। और ओके। आपको लाइक ईयर का उसमें कोई $200 की क्रेडिट्स मिलती है। हाँ। तो
आप उस पे प्रैक्टिस करो। ऐसे शायद गूगल क्लाउड पे ही मिलता है। सब पे कि पोजीशन, 300 हाँ, क्रेडिट्स आपको 300 क्रेडिट्स मिलते हैं, AWS देता है। ओके, तो उसके भी है, तो आप अपना प्रैक्टिकल, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना खुद का एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ, सही बात कि है। एक पोर्टफोलियो होगा कि आप हम्म, इस चीज़ पे काम कर सकते हो, तो आप रिक्रूटर को जाके बताओगे कि आपने इस पे काम किया है, तो आप आपको जाके लाइक उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं ये इंटरेस्टेड हाँ, है फील्ड में। इसको एक्सपीरियंस है, हाँ, मगर एक्सपीरियंस अगर प्रैक्टिकल कंपनी का नहीं है तो कम से कम प्रोजेक्ट्स का तो। प्रोजेक्ट्स का है, हाँ, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट वो इतना भी समझेंगे ना, ये रिसेंट ग्रेजुएट है, हाँ, वो देखेंगे लाइक 2022 में ग्रेजुएट हुआ है, तब हम्म, 23 में, तो 6 महीने के अंदर तो कौन सा एक्सपीरियंस सही लेके बात आएगा। है, सही बात है। तो वही बेटर है कि आप अपना प्रैक्टिकल, कि इसको बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम्म, तो वो कंसिडर करेंगे कि सही है। कौन सी पोजीशन के लिए वो हायर कर रहा है। एटलीस्ट तुम्हें एंट्री लेवल या तो इंटर्नशिप तो दे ही देंगे तुम्हें। और फिर कंपनीज कैसे शॉर्टलिस्ट करी आपने? कंपनीज, ये है कि मेरा ये मानना है कि कंपनीज, अगर आप एज ए फ्रेशर, एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, तो बड़ी जो कंपनीज है, जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, या फिर बड़ी जो कंपनीज है लार्ज स्केल पे चल रही है, तो उस पे फोकस करने से ज़्यादा बेटर है कि जो मीडियम साइज कंपनीज है, स्मॉल साइज कंपनीज है, जैसे कोई स्टार्टअप हो गया, हम्म, कोई लाइक लो रनिंग कंपनी है, जैसे कि जहाँ पे बस जो स्टाफ कम है, स्टाफ कम मतलब है, एम्प्लॉयज कम है। 50 to 100 के, हाँ, क्योंकि काफ़ी सारी आईटी कंपनीज ऐसी मैंने देखी है जहाँ से 20-25 लोगों का स्टाफ है और पूरी हम्म, कंपनी चल रही है लाइक हम्म, स्मॉल स्केल। हम्म, तो उस पे जाके उनसे अप्रोच करो, क्योंकि वो होता है कि वो लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा अप्रोच करते हो, ज़्यादा कंसिडर करते। मैंने बेसिकली क्या है कि जैसे कि मैं ओंटारियो में हूँ, तो ओंटारियो की कितनी स्मॉल स्केल कंपनी है कि जो हम्म, लाइक इतनी स्टार्टअप है कि जो पास्ट 5 इयर्स में या 3 इयर्स में स्टार्ट हुई है, तो हम्म, उसका लिस्ट है, तो हम्म, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है जो रजिस्टर्ड है, हम्म, सब कुछ कंपनीज आई, साइट में उसको लाइक सॉर्ट आउट किया, हम्म, लिस्ट आउट करने के बाद लिंक्डइन पे गए, हम्म, लिंक्डइन पे उसके फाउंडर्स, सीईओज, मैनेजर्स, जो रिक्रूटर्स हैं, हम्म, उनको ढूंढा, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे पूरा लाइक हाँ, होता है कि कौन सीईओ है, उसके बारे में, कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती है। हम्म, तो साइड बाय साइड थोड़ा टाइम निकाल के ये चीज़ें करो, हम्म, फिर लिंक्डइन पे जाके उन्हें अप्रोच करो। सही है। लिंक्डइन पे ऐसा है कि लिंक्डइन पे सब लोग, अगर आप प्रोफेशनली उनको अप्रोच कर रहे हो ना, तो वो आंसर बैक भी करते हैं तो कि प्रोफेशनली से क्या मतलब, लाइक, क्या लिखना चाहिए? तो बेसिकली अगर आप जैसे किसी को अप्रोच कर रहे हो, कोई हम्म, मैनेजर है, हम्म, आप किसी पोजीशन के लिए कर रहे हो, तो आपने हम्म, देखा कि इस कंपनी में इस चीज़ के लिए हायरिंग चल रही है, हम्म, या फिर हायरिंग नहीं भी चल रही, तो हम्म, मैनेजर को मैसेज करो हम्म, कि यू आर अ स्टूडेंट, हम्म, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, हम्म, आपके पास इतना नॉलेज है, आपने ये काम किया है, हम्म, और ये मेरी पोर्टफोलियो की लिंक है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया, जैसे आपने गिटअप पे गिटहब, डाला है, ओके, तो आप ये मेरी लिंक है, आप कंसिडर करो। एक प्रोफेशनली मेल, ओके, नहीं आता, चैट जीपीटी है, हम्म, तो चैट जीपीटी को बोलो एक प्रोफेशनली हाँ, एक मेल लिख मैसेज दो। मेल लिख दो या हम्म, मैसेज लिख दो। कितनी कंपनी में अप्लाई करो, कितने में से आपका रिवर्ट आया या इंटरव्यू आया? कंपनीज में तो मैंने बहुत सारी कंपनीज में ट्राई करा था, अच्छा, लेकिन एटलीस्ट मेरे को याद है, 3 3 या 4 कंपनी से मेरे को रिवर्ट बैक आया था। अच्छा, एक थी जो बड़ी कंपनी थी लाइक, जो स्कॉशिया बैंक के साथ काम करती है, स्कॉशिया बैंक के साथ, लेकिन उसमें लाइक इंटरव्यू हुआ, हम्म, सेकंड राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड क्लियर नहीं हुआ। हम्म, फिर 2 कंपनीज थी, उसमें मैं लास्ट राउंड तक पहुंचा, और 2 में मेरे को चॉइस थी ओके, कि दोनों में से कौन सी चूज करनी, और उसमें दोनों में से एक पोजीशन ऐसी थी कि लाइक वो रिकमेंडेशन था ओके, प्रोफेसर की तरफ से, ओके, और वो कंपनीज में आई कैन सी कि यहाँ पे मैं पीछे से भी जाके भी हम्म, कंटिन्यू कर सकता हूँ, हम्म, कि दूसरी कंपनी में ये लिमिटेशन थी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इंटर्नशिप ओके, कि 8 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, लिमिटेड एट पीरियड। हाँ 8 मंथ के बाद वो मुझे फिनिश करना है, फिर बैक टू स्टडीज है। ऐसे इंटरव्यू जो होते हैं, जैसे जो प्रॉपर एक जॉब के होते हैं, लेंथी प्रोसेस होता है, तीन हाँ, चार राउंड्स होते हैं, तो इंटर्नशिप का भी ऐसी इंटरव्यू इंटर्न प्रोसेस होता है, हाँ, क्या होता है? इंटर्नशिप का होता हाँ, वही है, राउंड्स में वो लोग इंटरव्यू करते हैं, जैसे लेकिन अगर राउंड हाँ, वाइज बताएं आप, तो कैसे जो कैसे? फर्स्ट राउंड होगा ना, तो हाँ, फर्स्ट राउंड नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, जैसे एचआर से हो गया। उसमें क्या पूछते हैं वो? उसमें तुम्हारे नॉर्मली, अगर आप स्टूडेंट हो, तो हम्म, आपको पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, हम्म, यार बेसिक नॉलेज आपके बारे में, क्या हम्म, पढ़ रहे हो, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, हम्म, वो एक बेसिक क्राइटेरिया जो कंपनी का होता है कि ऐसा बंदा चाहिए, जो एचआर की तरफ से होता है, तो वो नॉर्मल होता है। अगर आपने वो क्लियर किया, उसके बाद होता है टेक्निकल राउंड। सही है। तो आईटी में जो टेक्निकल राउंड होता है, तो उसमें बेसिकली जो कंपनी में एक्चुअली टेक्निकल फर्म में आप जिसके अंडर काम करोगे, तो जो टेक्निकल लीडर है, तो वो आपका इंटरव्यू करता है। सही है। तो आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, जैसे हम्म, कि
समझ लो कि क्लाउड इंजीनियर के लिए क्या है, हम्म, तो आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ओके कि चलो ये है, ये क्वेरी है तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे। कोडिंग के लिए क्या है, तो आपको चाहे तो वो कोड एक दे सके ओके कि एरर है उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो वो एक टेक्निकल राउंड होता है। ओके और थर्ड राउंड अगेन विथ एचआर फॉर डिस्कशन अबाउट लाइक ओके क्लियर कर अबाउट रहे होते हैं सैलरीज वगैरह। सैलरी ओके, वगैरह जो भी है। रफली कितनी सैलरी मिल जाती है इंटर्नशिप में? इंटर्नशिप में देखो दो तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको हम्म अवरली मिलेगी हम्म या तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। हम्म तो स्टाइपेंड का ऐसा है कि 3000 टू 5000 के बीच में पर मंथ। पर मंथ होता है ओके वो। तो ओके और अवरली में ऐसा है कि मिनिमम, और कुछ कंपनीज में अवरली फिक्स होता है कि आपको वीकली $700 to $900 मिलेंगे। हम्म उसके बीच में होता है, उसमें 35 आवर्स होते हैं, मंडे टू ओके फ्राइडे ओके 35 आवर्स, $700 to $900 पर वीक। तो तकरीबन अराउंड 3500 या $4000 पर ईयर हो जाता है, पर मंथ हो जाते हैं। उसके अलावा भी कोई और बेनिफिट भी मिलता है? हाँ, बाकी सारे जो कंपनी के बेनिफिट्स है कि एज अ इंटर्न कुछ क्लॉज होते हैं उनके हम्म कि आपको ट्रैवल एक्सपेंस दे रहा है। अगर हम्म आप वर्क फ्रॉम होम है या तो हाइब्रिड है, हम्म तो आप अगर 3 दिन भी ऑफिस में जा रहे हो तो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस देते हैं। अच्छा जी। कभी कभी फूड एक्सपेंस भी मिल जाते हैं। अच्छा तो वो ट्रैवल एक्सपेंस इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लोग ट्रैवल एक्सपेंस आपको पब्लिक ट्रांजिट के नहीं देते, वो उबर वगैरह के अच्छा, कंसिडर करके अब देते हैं। आपके ऊपर चॉइस, आप कैसे भी जाओ। आप कैसे भी जाओ, आपको ओके, बस टाइम से पहले पहुंचना है। हाँ, द तो वो टाइम। है, ओके। जैसे कि 8 बजे है तो आपको एटलीस्ट लाइक 7:30 तक पहुंच जाना है। हम्म तो वो है कि आपको उसके तरीके से आपको पैसे मिलते हैं, तो एक्सपेंस के भी अलग से मिलते हैं पैसे। काम कैसा होता, मतलब इंटर्नशिप में जब आपने ज्वाइन करा, हाँ, जैसे कैसा लगा आपको पहली बार कंपनी जाके? क्या बड़ा, एनवायरनमेंट था, हाँ, कैसा काम था, और का, आपको कैसे ट्रीट कर रहे थे वो लोग, मतलब ऐसा? काम तो हाँ बड़ा, एनवायरनमेंट बड़ा चिल है यहाँ पे। लाइक बेसिकली ऐसा प्रेशर वाला नहीं है जो इंडिया में होता है, क्योंकि अच्छा, इंडिया में मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसे काम किया। हाँ उनका होता है कि मेरे को आज के आज ये चीज़ें चाहिए, ये वो मेरे अच्छा, को अभी तक नहीं हुआ, तो ये वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करता है। हाँ तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें मैंने अभी तक देखी नहीं, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ ना एचआर को लाइक ये काम नहीं हुआ, 2 दिन के बाद होगा, हम्म तो एचआर 2 दिन तक मेरे को नहीं छेड़ेगा कि अच्छा, यार ये क्यों नहीं हुआ। टीम लीडर रहेगा, नहीं कुछ नहीं बोलेगा, तो चिल अप्रिशिएट करता है। ओके, ऐसे इंटर्न में जाता हूँ तो वो लोग लाइक उस तरीके से देखते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट है, हम्म मेन उसका पर्पज है कि वो सीखने आया है। हम्म तो वैसा नहीं कि बाकी ओवरलोडेड काम है इसको दे दो ये करेगा, हाँ, ऐसा नहीं है। एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हाँ, आपको। एक्सप्लोइट नहीं करते। हाँ वो डिपेंड करता है, अगर हम्म वो प्रोफेशनली देखने जाओ तो वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं हम्म आप कुछ नया सीखने आए हो, तो हम्म, आपको ऑलवेज एज अ लर्नर आपको आगे करेंगे। ओके, आपको अपना काम तो देंगे ही करने, लेकिन हम्म। उनको पता होगा ये बंदे की लिमिटेशन इतनी है, उतना ही काम देंगे। अगर की जॉब थी वो क्लाउड की थी, मगर पहले एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरा, जो आपने वो इंटरव्यू जो दिया था वो क्लाउड के बेसिस पे नहीं था? वो क्लाउड के बेसिस पे ही था, मतलब, लेकिन मैंने सीखा। अच्छा, हाँ, वो ओके, क्योंकि एआई इज द बेस्ड ऑन क्लाउड, ओके। हाँ, तो एआई में क्लाउड थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे हम। हम्म, तो वो ऐसा नहीं था कि जैसे नहीं एजर का हाँ सर्टिफिकेशंस हाँ वगैरह, एडब्ल्यूएस का हाँ, सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशंस नहीं गया, अच्छा, मैंने सीखा हुआ था। मतलब हाँ, मतलब बेसिक्स पता हाँ, थे। बेसिक्स हाँ, पता थे, ओके, लेकिन एक वो कहते हैं ना डिग्री नहीं थी मेरे हाँ, पास, लेकिन ओके सीखा हुआ था। ओके तो ओके, बस वो नो स्किल्स लेके उन्होंने पूछा भी था कि लाइक सर्टिफिकेशंस वगैरह, तो मैंने बताया था कि लाइक सर्टिफिकेशंस तो नहीं है बट आई नो अबाउट दिस थिंग्स। जैसे आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है हम्म तब ऐसे बोल के तो नहीं बता सकते कि हम्म भाई मेरे को ये आता है, आपको बताना पड़ेगा आपका काम क्या है। हम्म, तो बस मैंने ऐसे सैंपल 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ओके उस पर काम किया था। और एक और चीज़, मैंने अपने प्रोफेसर के साथ ना पास से एलओआर लिया था, लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, तो मैंने, अब जो 2-3 मेरे प्रोफेसर्स थे उनसे लाइक मेरी अच्छी बातचीत हो रही थी, तो मैंने बस उनके साथ उनके वो बोला कि भाई ऐसा मेरा इंटरव्यू चल रहा है इंटर्नशिप के लिए, हम्म तो मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो हम्म, उन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना दिया लिख ओके, के। और प्रोफेसर इतने अच्छे थे कि उन्होंने सामने से लाइक मेल कर दिया कंपनी को अपनी तरफ से। अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट है प्रोफेसर से बना के रखो हाँ, तुम। प्रोफेसर से बना के रखना बड़ी अच्छी हाँ, चीज़ है। लाइक आपको ऐसा नहीं कि आप अपने सेल्फ के लिए बना रहे हो, हम्म, लेकिन इन फ्यूचर आपको सीखने को भी बहुत कुछ कभी मिलता है। आप कहीं अटक रहे हो तो आप उनसे हाँ, गाइडेंस ले सकते हो गाइडेंस ना। ले, यहाँ पे ऐसा है ना कि प्रोफेसर यहाँ पे आएंगे, हम्म पढ़ाएंगे और फिर हम्म उनका टाइम होने के बाद वो निकल जाएंगे, और हम्म, कुछ भी चीज़ें उन्हें मेल से बात करो। हाँ, यहाँ मेल सिस्टम अच्छा हाँ, है, यहाँ पे आप कुछ भी मेल करो, कुछ रिप्लाई भी, करते हैं। हाँ, तुरंत रिप्लाई करते हैं वो हम्म टाइम से। अगर नहीं भी किया, भूल भी गए, हम्म, तो नेक्स्ट क्लास में उन्हें पूछोगे तो वो स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल के आपको एक्सप्लेन करते हैं। लोग जो कह रहे हैं कि भाई कनाडा में जॉब्स नहीं है और भाई मत आओ,
तो ये सब झूठ कह रहे हैं मत आओ वाला तो सिचुएशन है ही नहीं। मत आओ, अच्छा, क्यों मत आओ? अच्छा, आओ भाई, अच्छा, आप आ सकते हो तो आओ। अच्छा। क्योंकि देखो, जो भी चीज़ें मैंने ऐसे बंदों को देखा, ये जो नेगेटिव बातें बोलते हैं कि हुँ, नहीं आना चाहिए, तो हुँ, वो खुद तो यहाँ पे है हाँ, और खुद यहाँ पे अच्छी चीज़ें, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे घर पे रह रहे हैं, हुँ, तो वही लोग बोलते हैं। हाँ, और दूसरे वो लोग बोलते हैं जो कुछ मेहनत नहीं करते, बस आए किसी, जैसे कि भाई मेरा दोस्त आया बस मेरे पे डिपेंडेंट है हाँ, कि भाई ये जॉब जॉब लगा के लगवा दे, आएगा, ये घर सब ढूँढवा घर दे। ढूंढवा दे, वो हाँ, खुद से कुछ नहीं कर रहा। ओके, तो वो फिर 1 महीने के बाद बोलेगा अरे कनाडा तो नहीं आना चाहिए, इससे हुँ, बेटर इंडिया में था। हुँ। मतलब यहाँ पे आए हो तो आपको हसल करनी है ना? हसल वो, और जब भी वही मतलब वाली बात है, आप मेहनत करो और सब्र का फल मिलेगा फिर हाँ, आपको, है ना? धीरे धीरे हाँ, धीरे सब कुछ होता है हाँ, आप। और यहाँ पे ना क्या है ना, पेशेंस कम हो जाती है। हाँ, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि लाइक आए 10 दिन जॉब ढूंढी, नहीं मिली, हुँ, जॉब ही नहीं है कनाडा फिर में, कोसने लगते हैं। कोसने लगते हैं। कोसने से क्या मतलब है? हाँ, लोग ये जो कनाडा में वो ये नहीं देखते कि भाई बंदे कॉलेज भी नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं कर पढ़ाई रहे, नहीं कर रहे, दिहाड़ी मार रहे हैं दिहाड़ी मार रहे और हैं, फिर जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर उनके पास स्किल्स होती नहीं, स्किल्स होती तो नहीं जॉब कैसे है। लगेगी, है ना? वही ना, हाँ, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये नया रूल भी निकाला हाँ, कि कि कैप कैप लगा दी। लगा दो। नहीं, आज की वीडियो में हाँ, आपने गाइड कर दिया, कहने से इन्होंने बताया हमें आईटी फील्ड का, और लोगों का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ ऐसे ही, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया नुमान भाई। फिर ओके, ठीक है।